वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द रेस ऑफ माय लाइफ बाय मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की ये ऑटोबायोग्राफी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है। इसमें मिल्खा सिंह की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है। इनके अर्ली एक्सपीरियंसेस क्या थे, इनका पार्टीशन का एक्सपीरियंस क्या था, इन्होंने आर्मी को कैसे ज्वाइन किया एंड इन्हें एक टाइटल दिया गया था फ्लाइंग सिख था, वो इन्हें कैसे मिला, और इनका जो रनिंग का एक्सपीरियंस था वो कैसा था। इन्होंने बहुत से अवार्ड्स एंड बहुत से ओलंपिक्स में जो है वो पार्टिसिपेट किया। वो सब एक्सपीरियंस जो है ना वो इस ऑटोबायोग्राफी में शेयर किए गए हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इस वर्क का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसको लिखा किसने है एंड इसके को ऑथर कौन है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो ऑटोबायोग्राफी है इसको इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह ने खुद लिखा है एंड को ऑथर इनकी डॉटर सोनिया थी। इस ऑटोबायोग्राफी पर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नेम था भाग मिल्खा भाग। बट इस मूवी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ऑटोबायोग्राफी है। जब आप इसकी बुक को रीड करोगे तो आप ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। मिल्खा सिंह की बर्थ को डिस्कस करते हैं। इनकी बर्थ हुई थी 20 नवंबर 1929 में। एक सिख फैमिली जो कि राजपूत फैमिली थी वहाँ पे इनकी बर्थ होती है। एंड गोविंदापुर जो कि पाकिस्तान में था उस टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया था, सब कॉन्टिनेंट था, वहाँ पे इनकी बर्थ होती है। एंड ये 15 सिबलिंग्स थे और इन 15 सिबलिंग्स में से 8 की जो है वो डेथ हो जाती है पार्टीशन के टाइम पे। जब इंडिया एंड पाकिस्तान ये दोनों सेपरेट होते हैं, इनकी पार्टीशन होती है, उस टाइम पे इन्हें भी जो है ये चीज़ें फेस करना पड़ती है जहाँ पे ये अपनी फैमिली को खो देते हैं, ये ऑर्फन हो जाते हैं और इनके पेरेंट्स की भी जो है वो डेथ हो जाती है। मिल्खा सिंह पार्टीशन के टाइम पे ऑर्फन हो जाते हैं, इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, इनके ब्रदर की डेथ हो जाती है, इनकी 2 सिस्टर्स का मर्डर हो जाता है। क्योंकि जो पार्टीशन का टाइम था उस टाइम पे वायलेंस हो रही थी। हिंदूज़ जो थे वो मुस्लिम्स का मर्डर कर रहे थे, जो मुस्लिम्स थे वो हिंदूज़ का मर्डर कर रहे थे। तो एक दूसरे से रिवेंज लिया जा रहा था। सो पार्टीशन के इस टाइम को और ये ब्लड शेड के टाइम को मिल्खा सिंह खुद जो है वो विटनेस करते हैं और अपने पेरेंट्स की डेथ को भी विटनेस करते हैं। अब पार्टीशन हो गई, उसके बाद क्या था, अब इनकी ट्रबल्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर हिंदूज़ और सिख्स आपस में फ़ाइट कर रहे थे। मुस्लिम्स जो है वो हिंदूज़ और सिख्स के साथ जो है वो फ़ाइट कर रहे थे। यहाँ से मिल्खा सिंह जो है वो दिल्ली मूव होते हैं और 1947 में वो अपनी मैरिड सिस्टर के पास शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। वहाँ से ये तिहाड़ जेल में चले जाते हैं। तिहाड़ जेल में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये ट्रेन में ट्रैवल करते हैं टिकट के बगैर, तो इस वजह से इनको जो है वो जेल में भेज दिया जाता है। अब जेल से इनको फ्रीडम दिलवाने के लिए इनकी सिस्टर जो ईश्वर हैं वो अपनी ज्वेलरी को सेल कर देती हैं। अब ज्वेलरी को सेल करती हैं तो उसके बाद मिल्खा सिंह को वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है। रिलीज़ मिलने के बाद ये पुराना किला जाते हैं, वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप होता है और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहते हैं। उसके मिल्खा सिंह अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटेड हो चुके थे और वो एक डिकेड बनना चाहते थे। मींस के वो क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व होना चाहते थे। बट वो करियर ये जो है ये परसूट ना कर पाए और इनके ब्रदर मलखन की हेल्प से इन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया और 4th अटेम्प्ट पे इन्हें जो है ना वो आर्मी में ज्वाइनिंग मिली एंड 1951 में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। मिल्खा सिंह का जो स्पोर्ट्स का करियर था वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है जब इन्होंने मिलिट्री को जो है वो ज्वाइन किया, आर्मी को ज्वाइन किया। अब ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस अपने स्कूल से और अब जहाँ पर ये रहते थे उस डिस्टेंस को रोज़ जो है वो रनिंग के थ्रू जो है वो कवर किया करते थे। उसके बाद जब आर्मी ने देखा कि इनके अंदर बहुत टैलेंट है और इनकी जो रनिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो इनको जो है वो एथलेटिक्स में जो है वो इन्वॉल्व किया गया। उनके साथ जो है ना इन्हें रखा गया और इन्हें ट्रेनिंग दी गई और इन्हें जो है वो डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स जो है वो दी जाती थी। स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। इन्होंने जेवलिन को भी जो है ना वो ज्वाइन किया और वहाँ पे भी जो है वो अपना नेम अर्न किया। मिल्खा सिंह अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब मैंने आर्मी को ज्वाइन किया तो मैंने जब फर्स्ट टाइम रेस लगाई और उस रेस में जब मैं एक आर्मी जवान के तौर पर जो है वो भागा तो उस टाइम पे मैं इतनी स्पीड से भागा कि मैं सबको जो है वो पीछे छोड़ जाता हूँ और मैं विन कर जाता हूँ उस रेस में। और ये मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि मुझे जो है वो एक एक्स्ट्रा ग्लास ऑफ मिल्क जो है वो मिलेगा। मिल्खा सिंह ने अपनी बायोग्राफी को शेयर किया। इनका जो स्पोर्ट्स का करियर कैसे स्टार्ट होता है, इनकी ये जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट होती है उसको भी डिस्कस किया है। लेकिन इन्होंने अपने कोच को अप्रिशिएट भी किया है अपने इस वर्क में। वो कहते हैं कि डॉक्टर हॉवर्ड जो कि अमेरिकन कोच थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मेरा माइंडसेट बनाया, मेरे अंदर जो एनर्जी थी उसको मोटिवेट किया और मेरी सेल्फ को जो है ना वो प्रमोट किया। मीन्स के मैं जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट था, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं खुद को इन्फीरियर मानता था। मुझे लगता था कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े भागने वाले हैं जो कि इतनी अच्छी रनिंग करते हैं, जो कि इतनी अच्छी रेसेस लगाते हैं,
वो विन कर सकते हैं। तो शायद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, बट डॉक्टर हॉवर्ड ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने इंडियन टीम को ज्वाइन किया। इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, इनकी जो लर्निंग थी और इनका जो पैटर्न था वो आउटस्टैंडिंग था। वो डॉक्टर हॉवर्ड के बारे में कहते हैं कि वो एक आउटस्टैंडिंग ट्रेनर थे जिनके पास इंटरनेशनल ट्रेनिंग पैटर्न्स भी थे और टेक्निक्स भी थे। और एंड इवन कि डॉक्टर हॉवर्ड के अंदर ये एबिलिटी थी कि वो अपोजिट टीम के मेंबर्स को देखकर बता देते थे कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं। तो डॉक्टर हॉवर्ड ने मुझे रनिंग करियर में जो है ना वो बहुत हेल्प की, मेरा जो मोराल है उसको हाई किया और मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म जो है वो कर सकता हूँ। और उसकी वजह से मैंने जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया भी। मैंने बहुत सी रेसेस जो है वो विन की, मुझे अवार्ड्स मिले, मैंने ओलंपिक्स को विन किया और अपना नेम जो है ना वो अर्न किया इस फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स की फील्ड में मैंने अपना नेम जो है वो अर्न किया अपने कोचेस की वजह से। मिल्खा सिंह बताते हैं कि दिल्ली में बहुत सारी स्पोर्ट्स गेम्स खेलने के बाद, बहुत सारे ओलंपिक्स को विन करने के बाद, इंटरनेशनली भी मैंने बहुत सारे ओलंपिक्स जो है वो विन किए, अवार्ड्स को विन किया, टाइटल्स को अर्न किया और अपने नेम को जो है वो अर्न किया। उसके बाद क्या था कि अब नेशनल गेम्स होने वाली थी और न्यू दिल्ली इंडिया को जो है ना इनविटेशन मिलता है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो दिल्ली को इनवाइट करती है इंडो पाक स्पोर्ट्स मीट के लिए। तो अब मिल्खा सिंह को जो है ना वहाँ जाना था और मिल्खा सिंह यहाँ पर कहते हैं कि जब मुझे ये न्यूज़ मिलती है तो मैं सोचता हूँ कि मेरी कितनी आयरनिक फेट है। मीन्स कि मैं वहाँ दोबारा जा रहा हूँ उस पाकिस्तान में जहाँ पर जो है ना मेरी बर्थ हुई, मैंने एक टाइम गुजारा, उसके बाद मैंने अपनी सारी फैमिली को खो दिया, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मैंने पार्टीशन का टाइम जो है वो फेस किया, मैंने इनह्यूमन सवेजरी को जो है वो फेस किया, ब्लड शेड को फेस किया। अब मैं उस कंट्री में दोबारा वापस जा रहा हूँ। मिल्खा सिंह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू इन्हें कहते हैं कि इस कंट्री के ऑनर के लिए जो है ना वो तुम्हें जाना होगा। और मिल्खा सिंह एज एन अम्बेसडर ऑफ इंडिया बनकर जो है ना पाकिस्तान जाएंगे और इस कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे और रनिंग के गेम में जो है ना वो अपना नेम लेकर वापस आएंगे, विन करके वहाँ से आएंगे। मिल्खा सिंह कहते हैं कि हम पाकिस्तान पहुंच गए और रनिंग की जो रेस है वो स्टार्ट होने वाली थी। उससे पहले जो है ना कुछ सीन ऐसा था या फिर जो पूरा इन्वायरमेंट था उस ग्राउंड का कुछ ऐसा था, पिन ड्रॉप साइलेंस थी, हर कोई जो है ना वो रेडी था, हर कोई वेट कर रहा था कि कब अलार्म आएगा और कब जो है ना वो हम अपनी रेस को जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ये जो साइलेंस थी वो बहुत ऑप्रेसिव थी क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ पे भी बहुत अच्छे रनिंग करने वाले थे, अच्छे रनर्स थे और मैं इंडिया को से बिलोंग करता था, इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। तो यहाँ पर जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड इन्वायरमेंट था। मिल्खा सिंह देन कहते हैं कि जब रेस स्टार्ट होती है, रेस के बाद हर तरफ से जो है ना वो स्लोगन्स लगना शुरू होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद। अब पाकिस्तान की तरफ से जो रनर था वो अब्दुल खालिक था जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और रनिंग कर रहा था। अब उसके लिए जो है ना वो हर तरफ से स्लोगन्स आ रहे हैं और वो बहुत फास्टली जो है ना वो रन कर रहा था उसकी। एंड अब्दुल खालिक की जो रन करने की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी, लेकिन सून ही वो जो है वो स्लो हो गया और मैंने जो है ना वो उसे कम्पीट किया और उसके बाद जो है मैंने विक्ट्री ले ली और पाकिस्तान को उन्हीं के ग्राउंड में जो है ना वो मैंने हरा दिया और मैं एक बेस्ट एथलीट जो है वो बन गया यहाँ पे परफॉर्म करने के बाद। एंड गेम एंड होने के बाद स्पीकर में अनाउंस किया जाता है कि आपके सामने एक एथलीट जो है वो रन कर रहे थे, उनका नेम है मिल्खा सिंह। वो सिर्फ रन ही नहीं कर रहे थे, वो उड़ रहे थे, वो फ्लाई कर रहे थे। ये जो टाइटल है ना वो यहाँ पे इनको मिलता है। उसके बाद ये विक्ट्री जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड कर ली जाती है एंड मिल्खा सिंह को टाइटल दिया जाता है फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह को ये टाइटल जनरल अयूब खान देते हैं जो कि पाकिस्तान के जनरल थे, वो इन्हें फ्लाइंग सिख कहते हैं। और जब मिल्खा सिंह को जनरल अयूब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनकी विक्ट्री के लिए, उनकी रनिंग के लिए, तो वो उन्हें कहते हैं तुम दौड़े नहीं हो, तुम उड़े हो, यू डोंट रन बट फ्लाई। कि तुम ऐसे लग रहे थे जैसे एक एरोप्लेन हो और एरोप्लेन की तरह जो है ना वो फ्लाई कर रहे हो, तुमने बहुत अच्छा जो है ना वो परफॉर्म किया है। एंड इवन मिल्खा सिंह कहते हैं कि मैं जब वुमेन सेक्शन से गुजरता हूँ तो लेडीज़ अपने बुरखा को जो है ना वो साइड करके देख रही थी ताकि वो मुझे क्लोजली देख सकें और मेरे फेस को देख सकें कि ये इतना अच्छा रनर कौन है, इतना अच्छा परफॉर्मर कौन है। और ये मेरी जो है ना वो बेस्ट मेमोरी थी पाकिस्तान की कि मैंने अपना नेम जो है ना वो यहाँ पे अर्न किया, एक टाइटल अर्न किया और वर्ल्ड वाइड मेरा ये जो टाइटल है वो फेमस हो गया। और पाकिस्तानी प्रेस में ये एक फेमस इंसिडेंट है जो कि रिपोर्ट किया गया था। मिल्खा सिंह यहाँ पर अपनी विक्ट्रीज़ के बारे में बताने के बाद, जेवलिन में अपना इन्होंने नेम कैसे अर्न किया उसके बारे में बताने के बाद, अवार्ड्स इन्होंने विन किए, इन्होंने बहुत सारी विक्ट्रीज़ ली एंड वर्ल्ड वाइड इनका नेम जो है वो फेमस हो गया।
वो सब चीज़ें जो है ना वो बताने के बाद उसके बाद वो स्पोर्ट्स पे बात करते हैं। कहते हैं कि इंडिया का एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया गया है एंड बाकी सारी गेम्स को सुप्रेस कर दिया गया है। बहुत सारी और भी गेम्स हैं जिन्हें जो है वो ऊपर आना चाहिए, उसमें भी प्लेयर्स बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है जिसमें जो है ना वो मेंबर्स को जो है जो टीम है उनको स्टार्स बना दिया गया है। हम टेलीविज़न की स्क्रीन को ऑन करते हैं तो साथ ही हमें क्या न्यूज़ मिलती है, जस्ट हेडलाइंस में एक ही चीज़ आ रही होती है, क्रिकेट टीम के क्रिकेट स्टार्स की। इसके अलावा किसी और गेम पर जो है वो बात की ही नहीं जाती है। एंड अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो मिल्खा सिंह कहते हैं कि सिलेक्शन में भी जो है वो पॉलिटिक्स को यूज़ किया जाता है। जिनके कनेक्शंस हैं, जो फेमस लोग हैं, जो स्टार्स हैं, या फिर जिनके फादर्स, जिनके ब्रदर्स जो कि ऑलरेडी टीम में हैं, उनको जो है वो चांस दिया जाता है, उन्हें जो है वो ज्वाइनिंग दी जाती है, और जो दूसरे टैलेंटेड लोग हैं उन्हें जो है वो चांस ही नहीं दिया जाता है। मिल्खा सिंह कहते हैं कि अगर हमें क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स में प्रोग्रेस करनी है तो हमें सभी स्पोर्ट्स पर जो है वो फोकस करना चाहिए और टैलेंटेड लोगों को जो है वो चांस देना चाहिए। उसके बाद अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, मिल्खा सिंह की जो शादी है वो निर्मल से होती है और एक ये चिल्ड्रन को अडॉप्ट भी करते हैं, उसकी भी जो है वो डेथ हो जाती है। एंड इनके सन जो है वो एक फेमस गोल्फर भी हैं। सो ये थी मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनका चाइल्डहुड कैसा था, उनकी बर्थ प्लेस कैसी थी, वो पाकिस्तान में जो है वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, एंड उनका जो पार्टीशन का टाइम था वो कैसे गुजरा, उन्होंने किस तरह से उस चीज़ को विटनेस किया, एंड वो उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उनकी ट्रॉमेटिक जर्नी थी पार्टीशन की। एंड उसके बाद उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया और उसके बाद वो एक बेस्ट रनर बन गए और फास्ट रनर बने। एंड उनका ये जो करियर था वो एक फ़न एक्टिविटी से स्टार्ट होता है, मीन्स कि वो ट्रेन्स के साथ जो है वो रेस लगाया करते थे फ़न के लिए, और उसके बाद ये उनका एक प्रोफेशनल करियर बन गया और उन्होंने अपना नेम जो है वो अर्न किया और पूरी वर्ल्ड में जो है वो फेमस हो गए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो ऑटोबायोग्राफी है मिल्खा सिंह की आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।